नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी के स्पेशल शो मोस्टली लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल की जिम्मेदारी ली, लेकिन कैसे एक गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे किसी का भी मर्डर करवा देता है, जेल में ही रहकर शूटर अरेंज कर देता है, हथियारों से लेकर रुपए पैसे का भी बंदोबस्त कर देता है। कभी कोई सिंगर, कभी कोई एक्टर, कभी कोई नेता, लगातार लॉरेंस बिश्नोई का आतंक जारी है, वो भी जेल के अंदर रहकर। कहा जाता है कि इस वक्त लॉरेंस के गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं। सोचिए, जेल से वो इतना बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी लॉरेंस का गैंग ऑपरेट हो रहा है। इस वक्त लगभग 6 देशों में लॉरेंस का गैंग चल रहा है, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह ले रहा है? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में वर्चस्व स्थापित करने के लिए हुई है? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या में सलमान खान की दोस्ती का भी कोई एंगल है? क्या है डब्बा कॉलिंग, जिसके जरिए लॉरेंस गैंग के गुर्गे भारत में मांग रहे हैं रंगदारी? महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले इस बड़ी घटना का क्या असर पड़ेगा? दहशत का नया नाम बना लॉरेंस बिश्नोई। अजीत पवार की एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है। इस घटना के 10 घंटे बाद फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया और इस हमले की जिम्मेदारी ली गई। हालांकि मुंबई पुलिस इस फेसबुक पोस्ट की पड़ताल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम का जो भी साथ देगा, उनसे हम बदला लेंगे, उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। आपको याद होगा कि सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां पर कुछ दिनों पहले फायरिंग की खबर आई थी। उसे 10 साल पहले रेकी की खबर आई थी और लॉरेंस गैंग के गुर्गे को पुलिस ने पकड़ा भी था। मुंबई में दादागिरी चल ही नहीं रही, अब दौड़ने भी लगी है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हाल फिलहाल वैसे ही दहशत देखने को मिल रही है जैसे कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। लेकिन दोनों में एक फर्क यह है कि दाऊद देश से बाहर होकर अपराधों को अंजाम देता था, लॉरेंस देश में रहकर ही। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। ऐसे में इस वाई कैटेगरी का क्या मतलब रह जाएगा कि 3 लोग ऑटो पर आएं और आपको गोली मारकर चले जाएं। अप्रैल 2024 में जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तभी गैंग के शूटर पकड़े गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि मुंबई में किसी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन 6 महीने ही बीते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर डाली। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है। या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। और ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं। किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। क्या दाऊद की जगह लेना चाहता है बिश्नोई गैंग? बिश्नोई गैंग की कोशिश लोगों में खौफ पैदा करने की है। लॉरेंस बिश्नोई की कोशिश ये है कि लोग ये सोचे कि सलमान जैसी हस्ती भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकियों का क्या होगा? अनमोल बिश्नोई की फेसबुक पोस्ट से साफ पता चलता है कि उसने सलमान को चेतावनी देते हुए दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भी चुनौती दी थी। 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड दाऊद की दहशत रही है। हालांकि पिछले 10-15 सालों में इस पर काफी काबू पाया जा चुका है। इसी वजह से डी कंपनी 10 सालों में कुछ बड़ा नहीं कर पाई है। फेसबुक पोस्ट में डी कंपनी के लोगों के नामों का जिक्र करने का मकसद ये हो सकता है कि लोगों को बताया जा सके कि दाऊद इब्राहिम की अब कोई हैसियत नहीं रह गई है। साथ ही सलमान खान पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई मुंबई जैसे बड़े शहर में एक्सटॉर्शन का नया मार्केट तैयार करने की भूमिका में था। पिछले 6 सालों से मिली 5 धमकियां। 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी मिली थी। 2019 में मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर संपत ने पहली बार सलमान के घर के बाहर तक पहुंच गया था, लेकिन जब उसके पास मौजूद हथियार की रेंज कम थी तो उसने हमले का प्लान टाल दिया। जून 2022 को गैलेक्सी अपार्टमेंट की कुछ दूरी पर जॉगिंग पार्क में सलमान खान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिली जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत जैसे हर्ष की धमकी लिखी थी। 2023 को सलमान के मैनेजर को एक ईमेल मिला जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार के गुर्गे मोहित गुर्गे की मेल आईडी से सलमान को चेतावनी दी गई थी। नवंबर 2023 को में लॉर्ड्स फोटो वाले फेसबुक अकाउंट से पंजाबी सिंगर गिप्पी गेरवाल को दी गई धमकी में सलमान खान के नाम भी लिखा था। लॉरेंस गैंग के गुर्गे और डब्बा कॉलिंग से मांग रहे हैं रंगदारी। गैंगस्टर सीधे भारत में कॉल नहीं कर रहे हैं, वे पहले अन्य देशों में ठिकाने बनाए अपने गुर्गे को कॉल करते हैं। इसके बाद डब्बा कॉलिंग के जरिए स्पीकर पर बात करके गुर्गों के कॉल से भारत में उन लोगों को धमकाते हैं जिनसे रंगदारी मांगी जाती है। ऐसे कॉल अक्सर इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं। वसूली का यह तरीका करीब 2-3 साल से चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई तथा अन्य गिरोह के लोग विदेश में बैठकर रंगदारी मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या है ये डब्बा कॉलिंग? अपराधी जबरन वसूली के लिए डब्बा कॉलिंग का तरीका अपनाते हैं। गैंग मेंबर एक फोन से विक्टिम को कॉल करता है और दूसरे फोन से गैंग लीडर को
दोनों फोन एक दूसरे के पास स्पीकर मोड पर होते हैं। जैसे गैंग लीडर सीधे विक्टिम से बात करके वसूली की मांग करता है। अधिकतर मामले में गैंग मेंबर और गैंग लीडर दोनों अलग अलग जगहों पर, कई मामलों में अलग अलग देशों में भी होते हैं और धमकी देने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करते हैं। कौन है निशाने पर? गैंगस्टर के निशान पर ज्यादातर बिल्डर, ठेकेदार, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, बड़े सट्टेबाज, केबल ऑपरेटर्स, महंगी कारों के डीलर, क्लब और होटल के मालिक, अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले, विदेशी करेंसी और हवाला ऑपरेटर, कुछ अन्य स्थानीय नेता भी होते हैं। ट्रेस ना हो पाए इसलिए गैंगस्टर डब्बा कॉलिंग के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। डिवाइस और सर्वर के बीच इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है जिससे किसी की ऑनलाइन पहचान छिपाई जाती है। गोल्डी बराड़ संभाल रहा है काम। गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के धंधे को कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ संभाल रहा है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज फ्रेंड है और वे मिलकर इतना उत्पात तब मचा रहे हैं जब एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। एनआईए का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका सिंडिकेट वैसे ही फैला है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसे ही नौजवानों को अपनी गैंग में शामिल करके बड़ा टारगेट देते हैं ताकि वारदात से पहले कोई उन पर शक भी न करे। हरियाणा और यूपी के सैकड़ों नौजवान लॉरेंस की गैंग से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस क्यों नहीं ले सकी कस्टडी? इस साल अप्रैल में सलमान खान के आवास पर गोलीबारी की घटना में उसकी कथित संलिप्तता सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने कई आवेदन दायर किए लेकिन कुख्यात गैंगस्टर को हिरासत में लेने में सफल नहीं हो सकी। मुख्य कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश है जो बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से स्थानांतरित करने से रोक देता है। आपको याद होगा कि पिछले साल लॉरेंस ने एक नेशनल टीवी चैनल को 1 घंटे के इंटरव्यू दिया था। नेशनल टीवी चैनल पर 1 घंटे के इंटरव्यू को देकर लॉरेंस ने सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोल दी थी। इंटरव्यू में उसने साफ कहा था कि जेल में उसके पास सभी सुविधाएं पहुंच जाती हैं, उस तक मोबाइल पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमने आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत है। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।